विशेष भाई भी जुड़े आज हमारे। नए लोग आज जुड़ेंगे शायद, काफी लोगों को भेजा है। ओम नमो नमो अरहंताय। ओम नमो नमो सिद्धाय। सिद्धाणं। ओम नमो नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्राय। ओम नमो लोहे सबसाहुणं। ऐसो एसो पंचनमोकारो सप्त सपपावपनाशनो मंगलानं सर्वेषिं कर्मं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे अरहं वंदे गुरुवर्यं। वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। महावीर जयंती के पावन अवसर पर हमने 4 दिवसीय जो श्रृंखला प्रारंभ की, उसका आज तीसरा दिन महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र पुस्तक पर आधारित स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर हम चर्चा करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। बहुत ही अच्छा क्रम चल रहा है हमारा। काफी भाई बहन इसमें जुड़ रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो आज हमारा तीसरा दिन, हम आज लेस्या और भाव, हमारा विषय है लेस्या और भाव। लेस्या क्या है ये हम जानेंगे, लेस्या से कैसे भाव पैदा होते हैं और भाव हमारे शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अलका जी सांखला, सूरत से हमारे साथ जुड़ी हुई है और 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया क्रम हमारा चल रहा है। आज तीसरा दिन है, तो आज अलका जी आप सादर आमंत्रित है हमारा आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जिनेन्द्र। सुस्वागतम 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 एमपीके फिटनेस क्लासेस में जो रोज जुड़ रहे हैं और आज कुछ नए भी जुड़े हैं। अहमदाबाद से विनोद डागा जी, कल ही पूछा था उन्होंने और आज जुड़ के गए हैं। ऐसे कई लोग हैं कि जो आज पहली बार भी जुड़े हैं। सबका स्वागत करती हूँ। कई लोग शायद पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कई भाई बहन। कृपया अपने वीडियो चालू कर ले ताकि आपका स्माइलिंग फेस हमें मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे। यस, देखो स्टाइलिंग टच करते ही मनोज जी ने हंसना शुरू कर दिया ताकि आप अपना स्टाइलिंग फेस देखे। मीना जी भी हंस रही है, वेरी गुड मीना जी। सुचेता जी तो हंसती है, लता भी हंस रही है, हेमा पटेल भी हंस रहे हैं। देखो अच्छा लगता है। इंदिरा जी, उमेश भाई भी हंस रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी है और आज जुड़ रहे हैं। तो सबका स्वागत सम्मान करते हैं और आज का विषय प्रारंभ करते हैं।
कोई बात नहीं है, जो उन्होंने नई वीडियो चालू की है उनके भाव जैसे हो, क्योंकि जो भाव है वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए विषय की ओर चलने से पहले एक बार सभी हाथ जोड़े और वीतराग बनना है, यानी हमें स्वस्थ अभी रहना भी है। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, कृपया वीडियो चालू करें। जया जी, कन्हैयालाल जी, ज्योति जी, चंदा जी, हेमलता जी, विनोद, हाँ, वेरी गुड। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। मातृ हृदया प्रेरणास्पद व्यक्तित्व, सदैव हमें सहना, कुछ न कहना और पुरुषार्थ कहना करना, इसका मार्गदर्शन करने वाली मातृ हृदया प्रमुखा श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आइए पहले शुरुआत करते 2 लाइन से, पहले दिन की थी वैसे सभी तीर्थंकरों के चरणों में हम एक भाव भरी वंदना करते हैं। हाथ जोड़े सब, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। एक लाइन में बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ये गीत 3 मिनट में होता है, 3 से 4 मिनट। आज नहीं करेंगे, हम तो फर्स्ट स्टांजा ही करेंगे। इसमें सरल सीधी सरलता से 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं। तो अगर एक गीति का कंठस्थ करेंगे तो सुबह सुबह 24 तीर्थंकर के नाम मुंह से अपने आप हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा होता है। तो हाथ जोड़िए। स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान। स्वीकारो सविभाव वंदना तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान निरंतर ध्याऊं थारो ध्यान। तीर्थंकर भगवान निरंतर ध्याऊं थारो ध्यान। स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह 36 लोग अभी तक तो ज्वाइन हो गए हैं और आज हमारा तीसरा दिन है, शायद आज लास्ट दिन करेंगे क्योंकि कल हम बाहर के कोई एक्सपर्ट्स कल बुलाएंगे। 25 तारीख को उससे ज्यादा एक्सपर्ट है, वो महावीर पे बोलने के लिए आएंगे। तो हम उसके बाद में हमें जो स्वास्थ्य के रास्ते पे चलने के जो एक एक मार्ग, एक एक बातें जाननी है। आगे मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी कि इतना सा करो, इतना सा करो, ये विषय रहेगा। इतना सा करने से भी इतना फायदा होता है। तो हम नेक्स्ट टाइम शायद हो सके तो मंगलवार को जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज पहली बार मैंने आपको कल बताया था, अपने 2 दिन का विषय हो गया है। तो जितने ज्वाइन हुए वो चित्रा जी, लता जी सब रेगुलर ज्वाइन होने वाले। तो बताइए, पहले दिन हमने आहार में हमने शॉर्ट में बताइए जो नए लोग हैं कि हमने आहार में क्या क्या पॉइंट्स बताने, केवल कि आहार में हमें क्या क्या पालन करना है। फटाफट बता दीजिए ताकि तब तक नए लोग भी जुड़ेंगे और हम जानेंगे। एक एक व्यक्ति फटाफट मैसेज कर देंगी, मैं पढ़ के दिखाऊंगी, आपने मैसेज कर दीजिए आहार के बारे में। एक एक वाक्य में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है और फटाफट शुरू करनी है। याद है सबको कि लेक्चर अच्छा था, पर क्या बताया इतना तो याद नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? पूरे दिन का लेक्चर बहुत अच्छा है। चलिए बताइए, आहार के बारे में इम्पोर्टेंट टिप बताइए। पहला तो हमने बोला ये कि आहार पर्याप्ति मतलब टिप नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है। उसमें हमने क्या पॉइंट बताया वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल कि हम रात्रि भोजन ना करें, उनोद्री करे, करेक्ट है। पहला ग्रहण करना, ये तो एक पॉइंट है, परंतु हमें क्या उनोद्री का तब तो लिख दिया है। रजनी जी जो लिखे वो रिपीट ना करे, मैं बता दूंगी। लता जी ने लिखा है उनोद्री। और बताए कम खाना है, मतलब जितनी भूख है उससे 2 और कम खाना है। वेरी गुड, चलो आगे बताइए फटाफट। एक महत्वपूर्ण तत्व मैंने बताया था, एकासन करना। चित्रा जी कह रहे एकासन करना, बहुत बढ़िया। इसी संदर्भ में मैंने कहा था
अपान, अपान वायु इसमें नहीं आएगा, आहार में नहीं आएगा, हम भोजन की बात करें। मैंने एक भगवान महावीर का सिद्धांत बताया, एगभत्तम च भोजनम, एगभत्तम च भोजनम, इसका मतलब दिन में एक बार भोजन करो, उससे आदमी बहुत स्वस्थ रहेगा। हमारे पेट के लिए कहते ग्रंथों में दिया है केवल मुट्ठी भर, इतना अन्न पेट के लिए सफिशिएंट होता है, और हम जो अधिक खाते हैं वो सब डॉक्टर का होता है। इसीलिए हमें कम से कम एक बार भोजन करने से बहुत। और बताइए, 5 बातें बताई थी मैंने। वृत्ति संक्षेप में क्या बताया था, बताइए। वृत्ति संक्षेप यानी हमें अधिक वस्तुएं नहीं खानी है, कम से कम वस्तु, द्रव्यों का पालन करना है। करेक्ट सुचेता जी, बहुत बढ़िया। द्रव्य कम से कम वस्तु कितनी खानी, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। चलिए छोड़ दिए, पहला आहार विषय हो गया। कल कौन सा विषय था, कल का कौन सा विषय था? प्राण। प्राण। तो बताइए प्राण के बारे में कुछ बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राण के बारे में। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आ रहे हैं हमारे। इंद्रिया, प्राण के बारे में, इंद्रियों के बारे में बताया था कल आपने। प्राण, प्राण के बारे में एक आधा बताइए। प्राण, जीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति है। करेक्ट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हमें जीना है तो केवल श्वास से जीवन नहीं चलेगा। अगर श्वास से जीवन चलता तो ऑक्सीजन देने के बाद हम जिंदा रह सकते। ऑक्सीजन खत्म चालू हो जाता है परंतु हम जीवन तो नहीं रहते। इसका कारण हमारे शरीर में श्वास इतना ही प्राण का इम्पोर्टेंट है, कदाचित प्राण से श्वास से ज्यादा अधिक। तो हमें प्राण का अभ्यास करना चाहिए। 5 प्राण है, इस पर हम कभी एक बार लेक्चर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा प्राण बताया मैंने स्वस्थ रहने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्राण अपान प्राण। अपान मैंने बताया जो नाभि से गुदद्वार तक होता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा पाचन तत्व अच्छा रहता है, और जिनका हमारा पाचन अच्छा होता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहती है, कोष्ठबद्धता तो नहीं रहती है। कहानी बता के मैंने बताया था। चलिए अभी हो गए श्वास, प्राण, आहार, 3 विषय, 3 दिन हो गए। आइए अब हम आते हैं भाव पे। भाव सबसे इम्पोर्टेंट है आज का विषय, भाव। क्या आपको लगता है भाव का इम्पोर्टेंट है? और मैंने एक बात बताई थी कि हमारे अस्तित्व के लिए 7 बातों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 बातें याद है किसी को? कुछ उसमें से 7 बातों में से इम्पोर्टेंट बात। मोस्ट वेलकम सुषमा जी। शरीर, नंबर 1 शरीर। इंद्रिय, आँख, कान, इंद्रिय बराबर, श्वास, प्राण, मन, मन, भाषा, सातवां है भाव। बस हम आ गए अभी 7वें पॉइंट पे, भाव। ये छठा तत्व है। भाव कितना तत्व है हमारा? छठा तत्व है। और लास्ट भाषा है। तो आज हम भाव पे आने वाले। तो कितने लोग जानते भाव क्या है? अपने निर्मल शुद्ध भाव, शुद्ध विचार। शुद्ध विचार वो तो भाव का प्रकार है, भाव का एक क्वालिटी है कि शुद्ध भाव होना चाहिए। परंतु व्हाट इज भाव? भाव का संबंध किससे है? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। राग द्वेष, देखो, बोलिए। राग द्वेष, राग द्वेष, सारे राग द्वेष, क्रोध, मोह, मान, माया, लोभ, ये सारे हमारे भाव है। और यही है कि जो बीमारी पैदा करते हैं। इसीलिए मैंने कल बताया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। इतने भाव से, इतने विश्वास से महात्मा गांधी जी ने क्यों बताया कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता? इसका कारण उन्होंने बताया था क्योंकि मैं वीतराग की साधना करता हूँ। तो ये वीतराग की साधना है क्या? तो उन्होंने बताया था राग द्वेष से बचना, यही वीतराग की साधना है। राग द्वेष से बचना यही वीतराग की साधना है। और जो राग द्वेष से बचता है, ये पहली स्टेप है। राग द्वेष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र में है। जो राग द्वेष से बच गया, समझ लो वो कभी बीमार नहीं हो सकता है। बीमारियों के सारे स्रोत है वो है राग द्वेष, मोह, माया। जैसे राग आया, संवेग शुरू हो गया, यानी गुस्सा आ गया, तो हमारा
संवेग शुरू हो जाता है और उसी से कारण हमें बीमारियां हो जाती है। इसीलिए हमें आज जानना है वीतराग की साधना। वीतराग की साधना केवल अध्यात्म की साधना नहीं है, ये स्वास्थ्य की साधना भी है, ये स्वास्थ्य की साधना भी है। तो आइए जानते हैं कैसे। तो हमारा छठा तत्व है भाव, अस्तित्व का छठा तत्व है भाव। देखो शरीर पौद्गलिक है, इंद्रिय भी पौद्गलिक है, श्वास भी पौद्गलिक है, ये सारे पौद्गलिक है। मन और प्राण ये दोनों भी पौद्गल से जुड़े हुए हैं। पर डिफरेंस देखिए कि भाव है वो आत्मा और चेतन से जुड़ा हुआ है। भाव है वो आत्मा और चेतन से जुड़ा है। और ये चेतन का जगत है ना, ये अंदर नहीं है, ये भीतर का जगत है, ये भीतर का जगत है। ये स्वास्थ्य की कुंजी है। आज आपको मैं बहुत बड़ा स्वास्थ्य का तत्व दे रही हूँ। भाव ये स्वास्थ्य की कुंजी है। जैसा भाव वैसा मन, जैसा मन वैसा हमारा व्यवहार होगा। इसीलिए मेडिकल साइंस आज कहती है, क्या कहती है मेडिकल साइंस? मेडिकल साइंस से कहती है कि जो भाव उत्पन्न होते हैं ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? कहाँ भाव उत्पन्न होते हैं? कोई कल्पना कर सकता है? कोई यहाँ परीक्षा ध्यान के अभ्यासक भी है क्या, वो बता सकते हैं लिख के कि भाव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? भाव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? सोचिए, बताइए। मन नहीं है, मन नहीं है सुचेता जी। भाव का जैसा भाव होता है वैसा मन होता है, परंतु भाव का अपना एक केंद्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का नियामक है वो भाव है, परंतु मस्तिष्क, करेक्ट, मस्तिष्क में भी एक पॉइंट है। केवल मस्तिष्क में, ये लता जी, मस्तिष्क में एक चीज काम करती है। हमारे बहुत सारे ब्रह्म केंद्र, ब्रह्म केंद्र नहीं, विचार भी नहीं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है। नहीं नहीं, ब्रह्म चलिए केंद्र मणिपुर नहीं है, नहीं। चलिए आइए मैं बता देती हूँ। उसको साइंस की भाषा में कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम यानी ये है हाइपोथैलेमस। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा आत्मा और शरीर, हम जानते हैं कि आत्मा है और शरीर है। हम शरीर नहीं है, हम ये जानते हैं कि हम आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये हम अपने आप को समझाने की, इस लेवल पे आने की कोशिश करती हूँ। परंतु आत्मा और शरीर, इनका एक संगम हो जाता है। आत्मा और शरीर का एक संगम होता है और वो संगम का केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो कहते हैं पहला केंद्र हाइपोथैलेमस, जहां आत्मा और शरीर का संगम हो जाता है। और भी एक दूसरा केंद्र माना जाता है, वो दूसरा केंद्र हो सकता है, कौन सा हो सकता है? ये शरीर में दो इंपॉर्टेंट भाग है, हाइपोथैलेमस और दूसरा जिससे हमारी अभिव्यक्ति होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, कोई बात नहीं, ये है तेजस केंद्र यानी नाभि का केंद्र। ये नाभि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों मिलके इसको योग कहते हैं। तो भाव के द्वारा सारी प्रवृत्तियां संचालित होती है। तो मूल तत्व सबका है वो भाव है। मूल तत्व क्या है? भाव है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, भय, घृणा, वासनाएं, ये सब हमारी भावनाएं हैं। जैसा भाव बस वैसा मन होगा। तो मन मूल में नहीं है, ध्यान रखना, मूल में है भाव। तो हमारे अस्तित्व का भाव बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भाव को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम भाव के ऊपर बात करने के लिए चलते हैं। तो कौन सी बात हमें जाननी है वो भी हमें बहुत जरूरी है कि भाव को समझने के लिए हमें बहुत कुछ समझना होगा। तो हमने अभी भाव का स्रोत तो समझ लिया कि वो हाइपोथैलेमस है। तो भाव हमारे सारे शरीर को, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसीलिए स्वस्थ रहना है तो भाव को जानना ही होगा। स्वस्थ रहना है तो भाव को कंट्रोल करना ही होगा।
क्योंकि भाव तो बहुत अलग है, ये अलग विषय, 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, मुझे बहुत शॉर्ट में आपको बताना है। तो उमा स्वाति ने कहा था भाव भाव जीवस्य सतत्वम, यानी भाव जीव का स्वरूप है, भाव जीव का स्वरूप है। तो इसकी परिभाषा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो शरीर क्या है? स्थूल है, शरीर हमारा स्थूल है। तो स्थूल से हमें सूक्ष्म तक जाना है, स्थूल से सूक्ष्म तक जाना है, उसकी यात्रा बहुत बड़ी है, वो तो हमें सब बहुत डीप में जाना पड़ेगा, पर मैं इतना शॉर्ट में बताती हूँ कि आत्मा होती है। ये पहले आत्मा होगी, आत्मा के ऊपर एक आवरण आता है, उसको कषाय का आवरण बोलता है। तो आत्मा में से जो भी कुछ तरंगे निकलेगी वो कषाय से निकलेगी, और तीसरा तत्व होगा वो होगा अध्यवसाय। ये बहुत बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। तो आत्मा में बहुत सारे हमारे, देखिए आत्मा हमारी शुद्ध नहीं है, उसके ऊपर ये सारे चक्र होते। तो कषाय के ऊपर आएगा अध्यवसाय, और अध्यवसाय से जो हमारे अध्यवसाय से हमारे जो भी हमारे स्पंदन निकलेंगे, ये किसको प्रभावित करते पता है? वही लेशा को प्रभावित करते हैं। तो लेशा के स्पंदन मतलब हमने देखा आत्मा, कषाय, आद्य व्यवसाय, उसमें से निकली लेशा, और ये लेशा के स्पंदन है, ये हमारे शरीर में आते हैं और भाव का निर्माण करते हैं। तो ये भाव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारे आत्मा का जो वलय है वो कषाय का वलय है। पहला वलय कौन सा है? कषाय का वलय। और ये कषाय के वलय के बाद में जो बहुत एक सूक्ष्म आता है, जिसको मनोविज्ञान अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, ये अति सूक्ष्म होता है, ये अधिक सूक्ष्म होता है, ये अध्यवसाय है। ये अध्यवसाय है, ये अध्यवसाय जब स्पंदित होगा, इसके स्पंदन एक नई सृष्टि निर्माण करते हैं, और वो सृष्टि है लेशा। और ये लेशा सूक्ष्म जगत से चित्त के साथ संयोग करती है और हमारा भाव तंत्र तैयार होता है। तो ये सब इतना हमें डीप में नहीं जाना है, हमें इतना ही समझना है कि भाव निर्माण हो गए, क्रोध हो गया, निर्माण तो हो गया, फिर क्या होता है इसको हमें जानना है। तो दूसरा शब्द है संवेग। तो भावना और संवेग, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। भाव आते हैं और वो अंदर रहते हैं, भाव व्यक्त नहीं होते तब तक भीतर रहते हैं। जब भाव तीव्र बन जाते हैं तब वो संवेग में आते हैं, और संवेग मनुष्य को सुख दुख की स्थिति में ले जाता है। तो भगवान महावीर का जो मूल सिद्धांत है, इसमें राग और द्वेष ये मूल में बताए हैं, फिर उसके बाद काम, क्रोध, मान, माया आएगा, परंतु मूल है वो राग और द्वेष है। इसीलिए वीतराग की साधना क्या है? राग द्वेष को मिटाने की साधना है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में कहते हैं कि हमें कौन सी साधना करनी है? वीतराग की साधना करनी है। भाव का जगत है वो अव्यक्त होता है और सूक्ष्म होता है, और संवेग होते हैं वो हमारे सामने आते, प्रकट करते, गुस्सा दिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता है। तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए क्रोध होता है। तो ये जो भाव है, ये जब संवेग बनेंगे तभी वो हमारे शरीर पे परिणाम करेंगे, और वही हमारे स्वास्थ्य पर परिणाम करेंगे। तो सबसे मस्तिष्क इंपॉर्टेंट, लता जी ने बताया मस्तिष्क, और मस्तिष्क का एक भाग है लिम्बिका सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस भावना के प्रति बहुत संवेदनशील है, वो भावना को पकड़ता है, और फिर क्या होता है? हमारा मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस वो भावना को पकड़ेगा और फिर संवेग के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। ये नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र के माध्यम से हमारे सामने आता है। इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य का संबंध भाव के साथ जुड़ा है, और भाव के साथ आभा मंडल भी बहुत बड़ी चीज है। कभी हम आभा मंडल पे भी एक अलग लेक्चर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु हमने जाना है कि एक आदि क्या होता है? 3 बातें होती है। बताइए एक 3 बातें कौन सी है? मैंने आदि बताया, आदि के पहले एक होती है आदि व्याधि उपाधि। करेक्ट करेक्ट, व्याधि आदि उपाधि होती है, मैंने बीच में का बताया। तो प्रेक्षा ध्यान में 3 शब्द का प्रयोग होता है। शरीर की बीमारी है वो व्याधि है, मन की बीमारी है वो उपाधि है, सॉरी आदि है, और शरीर की भावना की बीमारी वो कौन सी है? उपाधि। तो आज शरीर की बीमारी तो सब पकड़ रहे हैं, अनेक मेडिकल डॉक्टर्स है, कितने सारे
सेक्शन बने, एक एक पार्ट का एक एक अवयव का भाग है। शरीर शास्त्र मतलब शरीर के लिए तो बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर है, मन के लिए भी अभी बहुत सारे साइकेट्रिक निकले हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि सबसे अधिक परिणाम भावों के होते हैं, और भाव ही है कि जो हमारे शरीर पर परिणाम करके हमारा स्वास्थ्य बिगड़ते हैं। ये भावनात्मक हमारे पास कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, परंतु हम बहुत भाग्यवान हैं कि ये व्यवस्था है हमारे पास। हमारे पास ऐसे संत महात्मे हैं कि जो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे विज्ञान वहां पहुंचे हमारे साधु और संत। तो सालों पहले हमारे साधु और संतों ने इस पर अभ्यास किया है, और भावनात्मक उपचार के लिए जैन में एक विधि है, उसे कहते भावना। ये 12 भावनाएं है, यही हमें सिखाएगी कि स्वस्थ कैसे रहना है। और कल का हमारा विषय इसी पर आधारित मैंने लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बीमारी है वो भावात्मक होती है, और इसकी सूचना हमको पहले मिलती है। आपको पता है, हमारे को बीमारी की सूचना पहले मिलती है, पर हम जानते नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। देखो, हमारे बीमारी की जो कुछ भी हमारी सूचना होती है वो 6 महीने पहले भी आ सकती है, 3 महीने पहले भी आ सकती है। पता है कैसे? ये आभा मंडल में आती है। आपको पता है ये आभा मंडल होता है, हमारे चारों तरफ जो एक मंडल है वो आभा मंडल, जैसा भा वैसा आभा मंडल। तो हमारे सारे भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या है? आभा मंडल। तो आभा मंडल रोग का निदान कर सकता है। मन पे भी जब भी बीमारी भावनात्मक आती है तो आभा मंडल में दिखती है। मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, परंतु कुछ ऐसे डॉक्टर है कि जिन्होंने इस पर प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करके बहुत डीप में स्टडी किया। एक डॉक्टर है, उनका नाम है शाकाहारी डॉक्टर के प्रसिद्ध डॉक्टर है कल्याण, डॉक्टर गंगवाल है। उन्होंने इसका बहुत अभ्यास किया है, और वो क्या करते, पेशेंट आते तो वो फोटोग्राफी करते हैं, और ये फोटो से आभा मंडल जानते हैं, और आभा मंडल से उनको पता चलता है कि बीमारी कैसे आएगी। तो इस प्रकार हमें आभा मंडल से जुड़े हुए हैं, और आभा मंडल से हमारी बीमारियों का पता चलता है। इसीलिए जिस व्यक्ति का भाव तंत्र प्रशस्त विशुद्ध, वो अपने शरीर के लिए सारे प्रोटीन्स की भी पूर्तता करता है। इसीलिए भगवान महावीर 6 महीने भोजन नहीं करते थे, फिर भी वो स्वस्थ रहते थे। क्यों? कि वो शुद्ध भाव के थे, पवित्र भाव के थे। तो ये सब परिणाम हमारे शरीर पे होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमें रंग को भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे रंगों को समझना। तो रंग के बारे में कौन बता सकता है? कुछ बताइए, कुछ रंगों के बारे में बात कीजिए थोड़ी सी। आप भी बताइए मुझे, रंग के बारे में कुछ बता सकते हो? सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ठीक है, और बताइए। बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट बात बताइए आपने। नीला रंग थोड़ा सा यानी लेशा में आता है ना, लेशा में आता है ना कृष्ण। काला रंग, काला रंग, लाल रंग भी अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी जानकारी अच्छी है। जैसे आपने कलर का उदाहरण दिया, तो मैं ऊर्जा का प्रतीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ इसी के बारे में। एक घटना है, सोवियत संघ में हुई घटना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वहां के विद्यालय में क्या हुआ कि पूरे के पूरे क्लास के विद्यार्थी इतने उदंड, एक ही विद्यार्थी ऐसा नहीं कि जो शांत है। ऐसा तो कभी होता नहीं, कुछ उदंड होते, कुछ शांत होते, कुछ कम शांत होते, ये तो होता ही रहता है। अध्यापक परेशान हो गए, प्रिंसिपल परेशान हो गए, फिर सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। उन्होंने रिसर्च शुरू किया, बहुत सारे उन्होंने डॉक्टरों के मार्गदर्शन लिए, चिकित्सक बुलाए, संशोधन किया, और बाद में एक रंग वैज्ञानिक वहां आया। उसने गहरा अध्ययन किया और उसने कारण जान लिया, और उसने फिर कहा कि विद्यार्थी उच्छृंखल होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस विद्यालय की सारे कमरे, सारे दीवारें वो है ना गहरे लाल रंग के हैं, गहरे लाल रंग के हैं। खिड़कियों के पर्दे हैं वो भी गहरे लाल रंग के हैं, और ये गहरा लाल रंग
बहुत सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय होता है, उसमें बहुत सारी ऊष्मा आती है, उसी के कारण उदंडता होना स्वाभाविक है। इसीलिए रंग वैज्ञानिक ने सुझाव दिया, आप इन सब को चेंज कर दीजिए, ये रंग, कमरे के रंग बदल दीजिए। और उन्होंने नीले रंग का प्रयोग करने के लिए कहा। पूरे स्कूल का रंग चेंज कर दिया और नीला रंग का प्रकाश किया, और आश्चर्य कि बहुत चेंज हो गया, कई बच्चे शांत हो गए। तो इस प्रकार हमारा स्वभाव है, उस पर रंग का बहुत असर होता है। लाल रंग था कि सबको उदंड बनाता था, नीला रंग आया उसने शांत कर दिया। ऐसी एक बंबई की घटना है, माँ प्रज्ञा जी ने उसका उल्लेख किया है। एक व्यक्ति बहुत बीमार रहता था, सतत पीड़ित रहता था, इतना परेशान था, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ऐसी कोई भी पैथी नहीं कि उसने ट्राई नहीं की हो, थक गया हो। आखिर कलकत्ता का एक विख्यात रत्न रश्मि चिकित्सक आया, रत्न रश्मि चिकित्सक आया। उसने पूरे शरीर को देखा और बीमारी को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वही तुम्हारे ज्वर का कारण है, इसे हाथ में मत रखो। उसने तत्काल अंगूठी निकाल दी। चिकित्सक ने कहा, इस अंगूठी में जो रत्न जुड़ा है उसमें बहुत रश्मियां संचित है, और इस रश्मियों के विकिरण से ही आपको प्रॉब्लम हो रही, तो इसको अपने रूम में भी मत रखना, कक्ष में भी मत रखना। तो ज्वर पीड़ित व्यक्ति ने, ज्वर, बहुत बुखार आती थी, बुखार ही नहीं कम होती थी, इतना ज्वर से पीड़ित था, वर्षों से ज्वर जा ही नहीं रहे, डॉक्टर भी थक गए कि सारे दवाई हो गई थी। और जैसे भी हमने देखा, उस व्यक्ति ने उस अंगूठे को निकाला, वो व्यक्ति बीमार ठीक हो गई। तो ये बीमारी के साथ भी रंग का बहुत सारा संबंध है। तो इस प्रकार रंग, भाव, आभा मंडल, ये सब पर हमें विचार करना चाहिए, इसकी जानकारी करना चाहिए, इसके डीप में जाना बहुत जरूरी है। ये लेशा है, ये हम भाग्यवान है कि मिले हैं गुरु ऐसे महान, मिले हैं गुरु ऐसे महान, जिन्होंने दिया है हमें ऐसा ज्ञान कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के 5 तत्व है। सुनिए, कितने तत्व है स्वास्थ्य के लिए? कितने तत्व जरूरी है? बोलिए, कितने तत्व जरूरी है? 5 तत्व। तो क्या आप सोच सकते हैं कौन से 5 तत्व हो सकते हैं? ये हेलो, चिंतन बताइए। हेलो, अग्नि, बोलिए। अग्नि, अग्नि, क्या? अग्नि, अग्नि, अग्नि नहीं, अग्नि ये 5 तत्व उससे नहीं, हमारे लाइफस्टाइल से, जीवन शैली से रिलेटेड है। जीवन में ऐसा ऐसा जीवोगे ना, तो ये 5 तत्व अपने व्यवहार में आने चाहिए। स्वास्थ्य के 5 लक्षण। शब्द, रूप, गुण नहीं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु नहीं, ये तो सब काम, तत्व है। काम, क्रोध, मोह, लोभ। जीवन शैली में ये होना चाहिए, रोज के जीवन में ऐसा जीवन जीना चाहिए। वो ऐसी बातें होंगे ना तो आप स्वस्थ रहेंगे। हमारा आचार विचार, यस, एक आचार विचार तो है ही उसमें। और शरीर, संतोष, सही बात है, संतोष, बहुत बढ़िया। अपने काम क्रोध पे कंट्रोल। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो, अभी वो नहीं है, अभी वो तो अपन ने दूसरे पॉइंट में देखा। अभी 5 तत्व में शॉर्ट और डे टू डे कैसे यूज कर सकते वो बता रही हूँ आपको। मितवाणी, हाँ बिल्कुल है, पर उसको तो इसको शॉर्ट वे में बताती। चलिए, बहुत अच्छा बताया, लगभग सब बता रहे, परफेक्ट बता रहे, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उसको अगर अच्छी नींद आती है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको पता है, हमें नींद लगती है ना तो बहुत कार्य कम होते हैं, तो हमारे शरीर की जो बाकी इंद्रिय है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम भी करते हैं। कभी हम एक नींद पे लेक्चर लेंगे, कितने घंटे नींद होनी चाहिए, स्वस्थ नींद कैसे आएगी, बहुत अच्छी है नींद, विषय भी बहुत अच्छा है। और परसों अपने को एक लेक्चर भी है कि नींद की गोली छोड़ने, परंतु सबसे नंबर 1 अच्छी नींद होनी चाहिए। दूसरा, अपने आप अच्छी भूख लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खाने का टाइम हो गया खा लो, बहुत अच्छा बना है वाओ तो खाने का मन हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छी भूख लगनी चाहिए। तीसरा, अपना मन अच्छा होना चाहिए, सतत शुद्ध मन रखो, सतत अच्छा मन रखो,
मन में कभी भी बुरा भाव नहीं आना चाहिए। जो मैंने कहा अच्छा चिंतन, यानी राग नहीं, किसी का द्वेष नहीं, शत्रु पे भी प्रेम करो। इसीलिए हम जैन धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि वो किसी को शत्रु मानता ही नहीं है। सब मेरे मित्र है, इस वर्ल्ड में सबके सब मेरे मित्र है। तो अच्छी नींद, अच्छी भूख, अच्छा मन, अच्छा भाव और अच्छा चिंतन, सतत पॉजिटिव चिंतन करो। गलती से भी नकारात्मक, अरे कोरोना हो रहा है, इतने लोग को हो रहा है, अब मेरा क्या होगा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो कहती आई एम द बेस्ट। तो चलिए बताइए आप कैसे हो जो आज आए हैं वो लोग सब। आज मुझे बताइए, आज 50 लोगों की संख्या हो गई। मेरी क्या अपेक्षा रहती है, 50 लोग एक और लोग को जोड़ते हैं तो 100 लोग हो जाते हैं। तो हम 100 लोग क्यों नहीं हो रहे, यही मैं सोचती हूँ। तो सबसे बताइए कि आप सब कैसे हो। Yes, I am the best in the world. I am the top in the world. Yes, एक बार सब जोरदार कीजिए। ये अरे यार कौन बैठे? ये हेमा जी, हाथ जोर से ऊपर कीजिए जी। ऐसे बैठे मत रहिए जी, इसी से ऊर्जा मिलती है, इसी से पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। कोई भी ना रहे, 50 लोगों में फोटो ना भी हो तो भी जोड़िए, बोलो आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द टॉप इन द वर्ल्ड। मैं सबसे स्वस्थ हूँ, मैं सबसे स्वस्थ हूँ। ये कल मैंने बताया था, हमें ये विश्व में पूरा प्राण फैला हुआ है, पूरा ब्रह्म प्राण से भरा हुआ है। प्राण शक्ति जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राण शक्ति श्वास के द्वारा अंदर आती है। तो हमें हर श्वास लेते समय सोचना है क्या, कि मैं प्राण ले रहा हूँ, मैं ऊर्जा ले रहा हूँ, और शरीर के कण कण में प्राण लेना है। अब है ना, हम परमार्थ भी करते हैं, पर थोड़ा स्वार्थी बनाइए, थोड़ा स्वार्थी भी बन जाइए। स्वार्थी कैसे बनना है? अपने अंदर पूरा अच्छे विचार, सबके अच्छे विचार हम लेंगे। अच्छा, और एक और बताइए, और थोड़ा स्वार्थी बनना है। जो करेंगे वो अपने लिए करेंगे पहले, नहीं, किसी का लेना है हमको, और लेना है। सब में से सबको जा रहा है, उसमें से हमको लेना है। अच्छे विचार, अच्छे भाव, सबके अच्छे गुण, ऊर्जा। हमें क्या करना है, सबसे अधिक प्राण लेना है। सबको बोले मेरे शरीर में सबसे ज्यादा प्राण जा रहा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा जा रही। हम थोड़ा स्वार्थी बनेंगे, सबकी ऊर्जा हम थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, खुद खूब ऊर्जावान बनेंगे, और ऊर्जावान बन के MP के थ्रू आएंगे और सबको ऊर्जावान बनाने की प्रेरणा देंगे। तो हमें अरहम बनना है। अरहम क्या होता है, आप जानते हैं अरहम क्या होता है? अरहम एक ऐसी शक्ति होती है कि जो एक सुरक्षा कवच करती है, नंबर 1। सेकंड, ये अरहत का प्रतीक है। इसका मतलब इतने गुण, इतना ज्ञान आता है कि लोगों को हम वो ज्ञान दे सकते हैं, जैसे आनंद भाई जी दे रहे हैं, जैसे मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। हम कोई ज्ञानी विद्वान नहीं है, बस हमारे पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, हम बांट रहे हैं। और बांटने से आपको पता है कि बहुत सारा फायदा होता है। यस, तो हम बहुत बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। तो इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। तो हमने अभी रंग को जाना, आभा मंडल को जाना, और फिर हमने भाव को जाना। तो ये सारे लक्षण है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये सब हमने जाने। तो आइए अब थोड़ा सा हम प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। तो पहले दिन का प्रयोग याद है सबको? क्या किया था पहले दिन? फर्स्ट डे आहार किया था। उस दिन क्या किया था बताइए, कौन सा प्रयोग किया था? आहार लिया था, सूक्ष्म व्यायाम। एग्जैक्टली। तो बताइए सूक्ष्म व्यायाम क्या है? ऊर्जा की सिद्धि। हाँ, और वो कहाँ से कहाँ तक जाती है सूक्ष्म व्यायाम की ऊर्जा? मस्तिष्क से अंगूठे तक, पेशियों से लेके धीरे धीरे स्थूल तक, मस्तिष्क के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक, कण कण में। तो आइए, आज उस दिन हमने दंड स्थिति में किया, आज हम बैठे बैठे करेंगे। चलिए ठीक है। तीनों प्रयोग आज करेंगे। थोड़ा श्वास का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा हम बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। बैठे बैठे कैसे कर सकते, घर में भी आप बैठेंगे, बैठे होंगे तब कीजिए थोड़ा सा प्रकार। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको गर्दन को बहुत अच्छा करना है। जिसको गर्दन को आगे पीछे साइड में मोड़ना है,
आपको पता है यह विशुद्धि केंद्र है, और मैंने बताया कि ये चयापचय भी यही होता है। तो स्वस्थ रहना, आहार खाया पर पचा ही नहीं, तो ये चयापचय की क्रिया यहाँ से होती है। इसीलिए हमें क्या करना है कि इसको भी बहुत एक्टिव करना है, सक्रिय करना है। और दूसरा, नाभि हमारा तेजस केंद्र है, तो हमें क्या करना है, पीछे पीछे इतना जाना है, तनाव देना है कि नाभि से टुड्डी तक तनाव अनुभव करने। तो हम 4 तनाव अनुभव करेंगे। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करें और गर्दन को नीचे नीचे नीचे। अब रोज करते हैं, उससे अधिक करना है, और नीचे जाइए और नीचे जाइए, और हमारी टुड्डी गले के खड़े में जाए, उतना अनुभव करें। और रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो आपको ऐसा थोड़ा महसूस होना चाहिए कि पीछे की हड्डी उठ गई है, इतना उतना करना है। ये दब रही है, पूरा हमारा विशुद्धि चक्र है, गले का भाग है वो दब रहा है। वाह! तो 2 चक्र प्रभाव होते हैं, एक दबना है और दूसरा खींचना। दबना और खींचना ये बहुत जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो आइए, श्वास भरे, धीरे धीरे गर्दन उठाइए उठाइए उठाइए, और पीछे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो ना यार, गर्दन अपनी नहीं है, छोड़ दो ना उसको, क्यों पकड़ के रख रहे हो। ये चित्रा जी ने बहुत अच्छी छोड़ी है, लता जी भी बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। वाह, सुचेता जी तो बिल्कुल पीछे गए हैं, वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा। तनाव दो और अनुभव करो नाभि पर, आप पीछे झुके हैं, आप स्ट्रेट बैठे। कौन है ये जिनका मोबाइल नंबर है कोई, तो वो जो हाँ, तो वो जो थोड़ा सा स्ट्रेट बैठना है और अनुभव करना है। अभी टुड्डी से लेके नाभि तक तनाव अनुभव करे, खींच अनुभव करे। वाह, खींच अनुभव करे और सोचे कि मेरा नाभि का तंत्र है, कितना खींच के रिलैक्स हो रहा है, और ये सब तैयार होगा। ठीक है, गर्दन जगह पे लाइए, जगह पे लाइए, लाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अब पीछे देखिए, मुड़े मुड़े मुड़े, पीछे पीछे पीछे, कंधा नहीं हिले, कंधे से मत घूमे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंधा नहीं घूमना चाहिए, और मैक्सिमम पीछे जाना है। देखिए, अपना कंधा नहीं घूम रहा है, इसको देखिए, और पीछे जाइए और पीछे, बहुत अच्छा। और कल्पना कीजिए क्या दिख रहा है, उसके आगे का देखना है। मुझे पर्दा दिख रहा है, मुझे पर्दा के आगे जाना है। वाह, खींचो तनाव पूरे, और सीधे आ जाइए, वापस कीजिए, अपोजिट साइड कीजिए, अपोजिट साइड कीजिए, अपोजिट साइड कीजिए, अपोजिट साइड, बहुत ज्यादा, वेरी गुड। अब जगह पे लाइए। यस, कंधा बहुत हिला है, किनका, कौन है ये, वो फोन नंबर है वो, कोई बात नहीं है। अब हमें गर्दन को मोड़ना है। अब हमारी ना गर्दन लेफ्ट मोड़िए और राइट हाथ से दबाइए, राइट हाथ से दबाइए, तो दूसरे साइड की ये नाड़ खड़ी होनी चाहिए। गर्दन को दबाना है, गर्दन को दबाना है, और दबाते टाइम कमर में, पीठ में भी तनाव महसूस करना है। फिर गर्दन सीधी करे, हाथ नीचा करे, दूसरे साइड से गर्दन दबाए, फिर हाथ दबा के दबा के दबा के, वेरी गुड। देखिए, इससे कभी स्पॉन्डिलिटिस नहीं होगा, कंधे के प्रकार गर्दन को नहीं होगा, और सबसे शुद्ध केंद्र बहुत अच्छा काम करेगा। तो एक बार चक्र कर देते हैं। तो आइए, चक्र के लिए तैयार हो जाते हैं। दिखाऊंगी नहीं क्योंकि सब करते हैं रोज। स्टार्ट कीजिए, एक में गर्दन नीचे कर दीजिए, एक लेफ्ट से शुरुआत कीजिए, कंधे पे लाइए, 2, पूरा घुमाइए, ऊपर ऊपर ना घुमाइए, पीछे तक जाइए, 3, राइट साइड को टच करे, 4, और नीचे टच करे, 5, अपोजिट साइड से शुरू करे, राइट साइड 6, बैक साइड से 7, लेफ्ट साइड 8, सामने 9 एंड 10। एक बार दिखाया, आपको कम से कम 11 बार करना है, तभी आपको फायदा होगा। ये हो गए। अभी कंधे के लिए तैयार हो जाइए। दोनों उंगलियों को, चारों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़िए, और ये जोड़ा हुआ अंगूठा हमारे साथ में रखना है। और देखिए, पहले क्या करना है, दोनों अंगूठे को टच कीजिए, टच होता है, देखिए, ऊपर जाइए और उसको चक्र करते हुए नीचे आइए, 3 बार चक्र कीजिए, और दूसरा उल्टे साइड से कीजिए, 1, 2 बार। अब क्या करना है, बैक बैक बैक, जाइए बैक। पूरे हमारी फेफड़े है वो कितने फैलते, वो देखो, फेफड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेफड़े श्वास का काम करते हैं। यहाँ की कोशिकाओं दबाओ, अब दबाओ, अब दबाओ, अब दबाओ, दबाओ, दोनों दबाओ, एक दूसरे में दबाओ, और ऊपर ले जाओ, ऊपर हाथ के तलवे में ले जाओ, हाथ के तलवे में ले जाओ, नीचे
दूसरे हाथ के तलवे में ले जाए, उसको ऊपर नीचे कीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है, अब हाथ को सामने और हमारे फेफड़ों को, फेफड़ों के कम ऑन, हाथ दोनों ज्वाइंट किए हुए और पीछे ले जा रहे, झटका दे के ले जा रहे, ताकि हमारे फेफड़े के सारी कोशिकाएं जगेगी। वाओ, जगाओ जगाओ जगाओ। और फिर पीछे जाके रखे, थोड़ी देर उनको तनाव आने दो, सारी कोशिकाओं को उठने दो। ये अब क्या करना है, आगे आके फेफड़ों को बहुत दबाना है, दबाना और खींचना, ये दो प्रयोग योग में होते हैं। तो आइए दोनों हाथ को क्रॉस करते 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 एक दूसरे को क्रॉस कीजिए, क्रॉस, इतना क्रॉस, और हाथ बढ़ाते जाइए। और ये क्रॉस है ना, बढ़ाना है, क्रॉस बढ़ाना है। देखिए, लेफ्ट हैंड राइट साइड खींचे, राइट हैंड लेफ्ट साइड खींचे, हाथ में भी तनाव महसूस करे, कंधे में भी तनाव महसूस करे, छाती में भी तनाव महसूस करे। वाह, ढीला छोड़ दीजिए। और आपको अभी क्रॉस तनाव करने हैं, यानी एक साइड अपोजिट साइड हो गए। तो हाथ आपका राइट रखिए कंधे पे, राइट हाथ कंधे पे रखिए, और दूसरा हाथ है वो मोड़ के हमारे पीछे को राउंड कीजिए, और हमारा हाथ जहाँ रखा है वो वहां से पीछे देखिए, देखिए, और दूसरा हाथ आगे पेट की ओर जाएगा। ये क्रॉस तनाव है पेट के। वाह, ये बहुत अच्छे तनाव है, वेरी गुड। दूसरे साइड से तनाव कीजिए, तनाव तनाव, दूसरे साइड से तनाव कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत। अब जहाँ बैठे हैं ना, वहां से थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। कुर्सी पे बैठे हो तो, जमीन पे बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कुर्सी पे बैठे थोड़े आगे आ जाइए, दोनों हाथ पीछे रखे। और जो किसी पे भी बैठे हो, सोफे पे हो, मैं तो सोफे पे बैठी हूँ, दोनों हाथ नीचे रखिए। आप पूरा भार हाथ पे कंधों पे देना और गर्दन को पीछे ले जाना, ले जाइए, गर्दन पीछे पीछे। वाह, पीठ दब गई है, थोड़ी पीठ दब गई है, पीठ दब गई है, पेट आगे आ गया है। गर्दन को छोड़ दो, आपकी मही है गर्दन, छोड़ दो ना उसको, तनाव रखो भी मत, जैसे गर्दन मेरी नहीं। पूरा गले में खेच अनुभव करे, नाभि से लेके चुड्डी तक, पीठ दब रही है, कंधे वजन महसूस कर रहे हैं, पूरे हाथ के तलवे पर वजन आया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तनाव आता है। तो ये तनाव आएंगे ना तब बहुत फायदा होगा। और एक अपन करते हैं कि हाथ को लॉक करते हुए खींचो, अब ऊपर खींचे, खींचो खींचो, ओह माय गॉड, खींचो। ताड़ासन कैसे, बैठे बैठे का, इसको बोलते हैं, बैठे बैठे करते इसको पर्वतासन बोलते हैं। ये पर्वत जैसा आकार हो गया, पर्वत, पर्वत ऊपर होता है, उसकी चोटी होती है और नीचे हम। अब इसको लेफ्ट में घुमाइए, लेफ्ट लेफ्ट साइड। वाह, इसको तिर्यक ताड़ासन बोलते हैं, तिर्यक ताड़ासन, तिरछा करना है। अब इसमें एक साइड में खींच, एक साइड में दबा। मैं लेफ्ट में क्या हो गया, दब गया है, राइट खींच रही है, दूसरे साइड से करे। देखिए, खींचे, खींचना है, इतना खींचना है, महसूस करना है कि मेरा हाथ खींच रहा है, और खींच के रखना है, इधर उधर नहीं करना है। खींच के रखेंगे तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि पतंजलि क्या बोलते हैं, स्थिर सुखम आसनम। तो ये स्थिर सुखम आसनम, ठीक है। थोड़ा सा कर लिया, अब थोड़ा सा प्राण की ऊर्जा भी ले लेते हैं। चलिए आइए, हम अब ऊर्जा ले लेंगे, चारों तरफ से ऊर्जा लेनी है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, शक्तिशाली बनना है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मन के बुरे विचार, राग द्वेष, बीमारी सब बाहर फेंक देना है। आज एक नया प्रयोग भी कराऊंगी, तो क्या करना है पता है, चलिए सब रेडी हो जाइए, एक प्रयोग करते हैं और फिर प्राणायाम करेंगे। हाँ ठीक है, सब आप लेफ्ट हैंड आगे कीजिए, सब लेफ्ट हैंड आगे, सबका लेफ्ट हैंड आगे, यस। राइट हैंड ऊपर कीजिए, फिर दोनों हाथ सामने कीजिए, और समस्या को देखे, देखो कितनी समस्या है, ओ माय गॉड, राग द्वेष, कितनी समस्या है। समस्या को देखे, अपनी अपनी समस्या को देखे, स्वयं स्वयं की समस्या को देखे, पकड़े, समस्या को पकड़े, जोर से पकड़े, उसको बोलना अब देखना तेरा, और फेंके। ये मैं समस्याओं से मुक्त हो रही हूँ, मैं सारी समस्याओं को फेंकने वाली हूँ, और इस विश्व की जो ऊर्जा है वो मैं लेने वाली हूँ, वीतराग की साधना करने वाली हूँ, स्वस्थ और मस्त बनने वाली हूँ। तो कैसे बनना है स्वस्थ, विश्व की जो ये चारों तरफ ये
ऊर्जा फैली है उसको अंदर ले लो और अंदर की जो गंदगी है उसको श्वास छोड़ते टाइम बाहर छोड़ो। श्वास लेते टाइम ऊर्जा लेना है, श्वास छोड़ते टाइम गंदगी बाहर छोड़नी है। तो तैयार हो जाइए। और उसके साथ ही श्वेत रंग का एक ही ध्यान हम करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और वो करना आवश्यक है, तो वो सबको करना है। तो 1 2 3 बार श्वास का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में हम। तो चलिए तैयार, आसन, श्वसन और ध्यान के लिए। जैसे भी जिस आसन में सुविधा पूर्वक कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उसी आसन की हम पोजीशन ले ले। बैठक स्थिति में, कुर्सी पे, जहां भी जैसे भी बैठना है आप बैठिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, आंखें कोमलता से बंद करे, चेहरा शांत। कोशिश करे कोई विचार ना करे, वो तो आते ही रहते हैं, उनकी ओर ध्यान ना दे। बस कल्पना करते जाइए, मैं स्वस्थ होने के लिए वीतराग की साधना करना चाहती हूँ और मैं प्राण की ऊर्जा लेकर ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा लेकर मैं अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए श्वास का प्रयोग करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा वैसे पहले मैं 4 अंक दूंगी, 4 अंक में श्वास लेना है, 8 अंक में छोड़ना है। अब जिसका 4 अंक में लेके 8 में नहीं छूटता है, जहां छूटता है वह नॉर्मल श्वास करना है और फिर प्रयोग करना है। रोज प्रैक्टिस करनी है 4 से 8 और ये बढ़ाते जाना है 5 से 10 और फिर लेने में अगर 5 भी हो गए तो छोड़ने में 12, 15, 18। छोड़ने का समय ज्यादा चाहिए, उतने टॉक्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड, गंदगी बाहर जाएगी। प्रयोग शुरू। श्वास भरे, 1 2 3 4। श्वास छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। श्वास मंद लयबद्ध हो, यानी पहला श्वास लेने में जितना समय लगे दूसरे समय भी उतना ही समय लगना चाहिए लेने और छोड़ने में। श्वास पूरा ध्यान नाभि पे केंद्रित करे। श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ श्वास भरे, 1 2 3 4। छोड़े, 2 3 4 6 7 8। ये प्रयोग मंत्र से बहुत सुंदर होता है। तो जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी, 1 नौकार मंत्र करेंगे तब श्वास भरते रहिए और 2 बार नौकार मंत्र बोलूंगी तब छोड़ते जाइए। आपको ये मन ही मन करना है। मैं रोज इसी के साथ करती हूँ और मुझे लगता है इससे मुझे अधिक फायदा होता है। मैं एक बार बोलती हूँ पर आप उस टाइम श्वास लेते जाइए। श्वास भरे, नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सव्वसाहुनम। श्वास छोड़े, नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सव्वसाहुनम, नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सव्वसाहुनम। वेद में, ग्रंथों में भी ये उल्लेख दिया है। पुराने टाइम मंत्रों के साथ ये प्रयोग करते थे। हम भी कोई भी मंत्र ले ले, ऐसा ही नहीं कि यही मंत्र लेना है। जैसे दूसरा मंत्र के साथ करती हूँ। श्वास भरे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्ये भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये लंबा श्वास के लिए। फिर श्वास छोड़े, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्ये भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्ये। शांत, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता भावना के साथ श्वास का प्रयोग करें। कल्पना करें चारों तरफ ऊर्जा दिख रही है। वाव,
जैसे मैं श्वास भरूंगी सारी ऊर्जा श्वास के द्वारा एक एक परमाणु के साथ शरीर में प्रवेश करेंगी। चलिए ऊर्जा का ग्रहण करते हुए श्वास भरे, रखे, अंदर सारा प्रयोग करे, सारे कण कण में शुद्ध हवा छोड़े और अशुद्ध हवा को, विचारों को, बुरे विचारों को निकाले। श्वास छोड़ते समय छोड़िए चिंता, दुख, दारिद्र्य, सब कुछ बाहर छोड़े, बाहर छोड़े, बाहर छोड़े। आनंद की अनुभूति के साथ श्वास भरे, प्रसन्नता, सकारात्मक भाव श्वास के साथ अंदर 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 जा रहे हैं। अंदर के बुरे विचार, बीमारियां श्वास के साथ बाहर 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 जा रही है। बस इसी को दिन भर प्रयोग करते रहिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप मस्त हो जाएंगे। आइए प्राण का प्रयोग करते हैं, वैसे आप रंग का प्रयोग करेंगे। पूरा ध्यान ज्योति केंद्र पर केंद्रित करना है। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव श्वेत हो जाए, श्वेत हो जाए। अनुभव करे पूरा शरीर श्वेत हो गया है। पूरा ध्यान ज्योति केंद्र यानी ललाट के बीच में केंद्रित करे, जहाँ तिलक लगाते हैं महिलाएं, बिंदी लगाते। पूरा ध्यान ललाट के बीच में ज्योति केंद्र पर केंद्रित। चम चम चमते श्वेत रंग का ध्यान करना है। पहले चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाए, अंदर तक ले जाए चित्त को हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, मस्तिष्क, ज्ञान केंद्र, शांति केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र पर, सब पर चित्त को घुमाए। फिर चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए सबको जागरूक करने के बाद रंग दिखेंगे नहीं तो भी कल्पना करते रहने की है कि पूर्णिमा के चमचमते चांद की तरह श्वेत रंग का ध्यान करें। आंखों के सामने उदित होते हुए पूर्णिमा का चांद की कल्पना करें। उसकी श्वेत रंग की रश्मियां ललाट पर फैल रही है। वाह, पूरा ललाट श्वेत रंग से भर रहा है। चारों तरफ श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। धीरे 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 श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आप भी कल्पना करें कि नाक के द्वारा श्वास लेते समय चारों तरफ फैले हुए श्वेत रंग के परमाणु श्वास के द्वारा भी शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैल रहे हैं। श्वेत रंग शांति, आनंद, प्रसन्नता का प्रतीक है। सकारात्मक भाव, ऊर्जा चारों तरफ। अब श्वास के द्वारा भी श्वेत रंग के परमाणु बाहर छोड़े। कल्पना करें नाक के द्वारा श्वेत रंग के परमाणु चारों तरफ फैल रहे हैं। आभा मंडल पवित्र हो रहा है। श्वास के साथ जब परमाणु अंदर जाते तो शरीर के कण कण में आनंद की अनुभूति करें। आभा मंडल के पवित्रता का अनुभव करें। शांति, आनंद के साथ क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत, मन शांत। 2-3 गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर करते हुए अपना सच में तेजा
स्वयं को ही खोजना है। सबके साथ मैत्री का भाव रखें। सूर्या शरणं समोखम। तो हमें स्वस्थ रहने के ये सारे प्रयोग करेंगे। विद्या और आचरण का अनुशीलन तभी स्वस्थ होगे जब प्रयोग करेंगे। इसी भाव के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ धीरे से आंखों पे रखे, संपुट करके आंखों को टिमटिमाए, खोले बंद करे, हाथ नीचे नीचे नीचे। बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति खुशियों के साथ। बस अब जो लोग नए आए हैं वो भी बोले कि कैसा लगा उनको, और कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए, वरना अपन हमारे एंड की ओर जाते टाइम लोगों के विचार सुनेंगे। अलका जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताया। लयबद्ध श्वास, लयबद्ध श्वास का प्रयोग अभी एक चीज थोड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं मैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लयबद्ध श्वास क्या है उसके बारे में बताया हमें। लयबद्ध श्वास किसी को अगर पूछे तो कोई कहते हैं जितना समय लेने में उतना ही समय छोड़ने में लगे, लेकिन ये बात नहीं है। जितना समय लेने में उतना समय छोड़ने में लगे, ये लयबद्ध श्वास नहीं है। जैसा आपने बताया 4-8 का रेशियो या 5-10 का रेशियो, लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, श्वास लेने में जितना समय उससे छोड़ने में ज्यादा समय लगना चाहिए। लेकिन जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाना, ये होता है लयबद्ध श्वास। 4-8 का रेशियो आपने बताया, 5-10 का रेशियो भी हो सकता है। 5 सेकंड लेना, 10 सेकंड छोड़ना, 4 सेकंड लेना, 8 सेकंड छोड़ना। पहले श्वास में जितना समय लगाया हर श्वास में उतना ही समय लगाना, यह लयबद्ध श्वास है। तो आज पहले हमारी क्लास में हम एक होमवर्क दिया करते थे प्रतिदिन, तो आज भी मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। कम से कम 5 मिनट लयबद्ध श्वास का प्रयोग आपको करना है। आज कभी भी करें, दोपहर शाम जब भी फ्री हो, और कल बताएं आपने प्रयोग किया या नहीं किया। 5 मिनट का होमवर्क आपको लयबद्ध श्वास का करना है। और इसके साथ श्वेत रंग का ध्यान भी करना है। उसके साथ भले 2 मिनट करे, 3 मिनट करे, बढ़िया, परंतु ये दोनों प्रयोग करने हैं सबको। लेस्या ध्यान की हम कई बार हम प्रयोग हम करवा चुके हैं, हमारे वीडियो भी चैनल पे उपलब्ध है। तो हम चाहते हैं कि एक दिन हम लेस्या ध्यान, आज लेस्याओं के संबंध में हमने बात भी की, लेस्या ध्यान कैसे किया जाए। एक प्रयोग 30 मिनट का केवल लेस्या ध्यान का प्रयोग हम रखेंगे, और वो ध्यान लेस्या ध्यान आप जरूर जाने। बहुत से भाई बहन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पहले कर भी चुके हैं, जो नए हैं वो हमारे साथ लेस्या ध्यान का प्रयोग एक दिन करवाएंगे, तो उसमें आप जरूर जुड़ना है। और कल हमारा अणुप्रेक्ष यानी भावना का प्रयोग रहेगा। सारे भावनाओं को हम जानेंगे। इसकी एक्सपर्ट है इस विषय की मधु देरासरिया। कल दोपहर को 3 बजे का ये कार्यक्रम है। तो हमें पूरे 12 भावनाओं को समझना है और अपने जीवन में भावनाओं का प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो भी जानना है। अभी आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, वरना हम आगे चलते हैं। नए लोग जुड़े उनको बात करनी है तो बात करें कि आज पहली बार जो जुड़े उनको कैसा लगा। अलका जी, कल दोपहर का 3 बजे का कार्यक्रम है, तो कल सुबह 6:30 बजे हमारा तो 3 दिवसीय प्रोग्राम आज संपन्न हो रहा है। 4 दिवसीय चौथा दिन हम कल 3 बजे रखा है। तो कल सुबह 6:30 बजे क्या लेना चाहिए? लेस्या ध्यान ले सकते हैं कल सुबह 6:30 बजे। मैं तो ले सकती हूँ। मैं ये चाहूंगी कल कि ये सब लोग जितना भी 3 दिन सीखे हैं पहले वो बताए कि मैंने कौन से प्रयोग किए, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं वितराग की साधना करना चाहती हूँ। कल सुबह का कार्यक्रम हम जिसमें 30 मिनट का लेस्या ध्यान और 30 मिनट जो 1 घंटा का कार्यक्रम रखेंगे हम 6:30 से 7:30। उसमें हमने जो 3 दिन में जो सीखा उसका रिवीजन हो जाए, और उसके बाद में
30 मिनट का लेस्या ध्यान का प्रयोग कल रखा जा सकता है। आप अगर कल आनंद भाई जी लेंगे सब कुछ। हाँ, लेस्या ध्यान मैं करवाऊंगा, बाकी 30 मिनट आप लेना, 30 मिनट मैं लूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो लेस्या मैं ध्यान चाहती थी 30 आनंद मिनट भाई। का। तो अभी कोई जिज्ञासा हो तो आप अपना प्रश्न या पूछ कैसा सकते हैं। लगा वो भी बोल सकते हैं। पहले दिन आए हुए लोग, नए लोग बताए कि कैसा लगा। सबको अनम्यूट कर दीजिए, बात करने दीजिए अपने आप को सबको। अनम्यूट सब करिए और पूछिए। अनम्यूट समय तो करके हो बात चुका है, कीजिए। फिर भी हम 2-4 मिनट और ले सकते हैं। अपने हाँ, आप बस को 2-3 अनम्यूट मिनट के। कीजिए, पूछिए सवाल। तब तक मैं एक बात बताती हूँ। पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं। पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं। हर साल जयंती, पुण्यतिथि महापुरुषों की हम मनाते रहते हैं। पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं। हर साल महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि मनाते रहते हैं। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, कितने गुण उनके जीवन में उतारते हो, कितने अवगुण हमारे बाहर निकालते हो। इस पर भी थोड़ा चिंतन करें। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन तक आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें। बदलती परिस्थिति बहुत खराब है, सबकी मनस्थिति भी खराब है, आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई है। ये वस्तु स्थिति को समझना है। और सबसे पहला प्रश्न सेहत का है। सबको स्वस्थ बनना है, सबको अच्छा बनना है। तो उसका मंत्र तंत्र हमारे हाथ में है। तो वो कैसे कल आप यूज करें, किसने कौन सा तंत्र यूज किया 3 दिन का, वो कल बताएंगे। बोलिए, कोई बोल नहीं रहा हो तो हम एंड तक चलेंगे। नीर जी ने लिखा है, नीर बहन है, उन्होंने कि बहुत अच्छा लगा है उनको, उन्होंने अपना मैसेज किया है। कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड सेशन लिख रहे हैं, बहुत सुंदर प्रयोग, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। अभी जैसे मैंने बताया, कल हम 2 बार जुड़ना है हमें, सुबह 6:30 बजे और दोपहर को 3 बजे। लिंक यही रहेगा, इसी लिंक से जुड़ना है आपको। सुबह 6:30 बजे हमने 3 दिन में जो कुछ जाना उसका रिवीजन और लेस्या ध्यान चलेगा हमारा। और दोपहर को भावना के बारे में मधु जी देरासरिया हमारे साथ जुड़ने वाली है, भावना के बारे में बताएगी। तो कल दोनों टाइम आपको जुड़ना है। अब समापन की ओर चले। बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। गुरुदेव के प्रति ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपके आभारी हैं। हम सब भी गुरुदेव बहुत आभारी है। आप लोग के भी आभारी है। समय निकालकर हमारे साथ जुड़े। आप जुड़े इसलिए हम सब आपके भी आभारी है। बहुत धन्यवाद। ओम सभी को अरहम। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम।